आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे 12th क्लास के फिजिक्स सब्जेक्ट का चैप्टर 9 किरण प्रकाश की एवं प्रकाशी के अंत। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश तंतु संचार किस घटना पर आधारित है? इसका ऑप्शन ए है संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन, बी ऑप्शन है प्रकीर्णन, सी है विवर्तन, डी है अपवर्तन। इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर फटाफट बताइए। इसका आंसर क्या होगा 1 नंबर क्वेश्चन का? इसका आंसर होगा ए संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, एक वस्तु को एक 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए 2 समतल दर्पण को डैश कोण झुका कर रखना होता है। इसका ऑप्शन ए है 60 डिग्री, बी ऑप्शन है 90 डिग्री, सी है 120 डिग्री और डी है 30 डिग्री। इसका आंसर सही हो। अब अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा बी 90 डिग्री। 3 नंबर का क्वेश्चन है, किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा एवं आभासी दिखाई पड़ता है? इसका ऑप्शन ए है समतल, बी ऑप्शन है उत्तल और सी है अवतल, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर अगर आप लोगों को पता हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा उत्तल। 4 नंबर क्वेश्चन है, तरंगदैर्घ्य के बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान? इसका ऑप्शन ए है घटता है, बी ऑप्शन है बढ़ता है और सी है अपवर्तित रहता है, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर अगर आप लोगों को पता हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर फटाफट बताइए। 4 नंबर क्वेश्चन का इसका आंसर होगा ए घटता है। 5 नंबर क्वेश्चन है अगला, 2 समतल दर्पण के बीच में एक वस्तु को रखा गया है। यदि दर्पणों के बीच का कोण 60 डिग्री हो तो महत्तम प्रतिबिंबों की संख्या होगी। इसका ऑप्शन ए है 2, बी ऑप्शन है 3, सी है 5 और डी है 6। इसका आंसर अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए आप लोग फटाफट। 5 नंबर क्वेश्चन का इसका आंसर होगा सी 5। 6 नंबर अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस जोड़ों के लिए क्रांतिक कोण न्यूनतम होगा? इसका ऑप्शन ए है पानी हवा, बी ऑप्शन है कांच पानी और सी ऑप्शन है कांच हवा और डी ऑप्शन है कांच कांच। इसका आंसर अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए जल्दी। 6 नंबर क्वेश्चन का इसका आंसर होगा सी कांच हवा। 7 नंबर क्वेश्चन है अगला, प्रकाश हवा से कांच में प्रवेश करती है, इसका तरंगदैर्घ्य? इसका ऑप्शन ए है बढ़ता है, बी ऑप्शन है घटता है, सी है नहीं बदलता है और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा बी घटता है। 8 नंबर क्वेश्चन है, -1.5 डी एवं +2.5 टी क्षमता के 2 लेंस संपर्क में रखे गए हैं। इस संयोजन की फोकस दूरी होगी। इसका ऑप्शन ए है 1 मीटर, बी ऑप्शन है 5 मीटर और सी ऑप्शन है 10 मीटर, डी है 20 मीटर। इसका आंसर होगा ए 1 मीटर। 9 नंबर क्वेश्चन अगला, एक गोलीय दर्पण को पानी में डुबा दिया जाता है, इसकी फोकस दूरी? इसका ऑप्शन ए है बढ़ जाएगी, बी ऑप्शन है घट जाएगी और सी अचर रहेगी, डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोगों को पता हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा सी अचर रहेगी। 10 नंबर अगला क्वेश्चन है, एक प्रकाश किरण कांच अपवर्तनांक बराबर 5/3 से पानी में अपवर्तनांक 4/3 में जा रही है, क्रांतिक कोण होगा? इसका ऑप्शन ए है साइन इनवर्स 1/2, बी ऑप्शन है साइन इनवर्स 4/5, सी ऑप्शन है साइन इनवर्स 5/6, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए फटाफट। 10 नंबर क्वेश्चन का इसका आंसर होगा बी साइन इनवर्स 4/5। 11 नंबर अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस 2 पदार्थों से बना हुआ है जैसा कि निम्नांकित चित्र में दिखाया गया है। इस उत्तल लेंस से कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं? इसका ऑप्शन ए है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3 और डी ऑप्शन है 4। इसका आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा ए 1। 12 नंबर अगला क्वेश्चन है, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? इसका ऑप्शन ए है लाल, बी ऑप्शन है पीला और सी है नीला, डी है बैगनी। इसका आंसर पता हो अगर आप लोगों को तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा डी बैगनी। 13 नंबर क्वेश्चन है, कांच के लिए किस रंग का अपवर्तनांक अधिक होता है? इसका ऑप्शन ए है लाल, बी ऑप्शन है पीला और सी है नीला, डी है बैगनी। इसका आंसर होगा डी बैगनी। 14 नंबर अगला क्वेश्चन है, इस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? इसका ऑप्शन ए है लाल, बी ऑप्शन है पीला, सी है नीला और डी है बैगनी। इसका आंसर पता हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। 14 नंबर क्वेश्चन का इसका आंसर होगा ए लाल।
15 नंबर का क्वेश्चन है, म्यू अपवर्तनांक वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कौन होता है? इसका आंसर होगा, सॉरी, इसका ऑप्शन ए है 1 माइनस म्यू ए, बी ऑप्शन है म्यू माइनस 1 ए, सी ऑप्शन है म्यू प्लस 1 ए, बी डी ऑप्शन है 1 प्लस म्यू ए। इसका आंसर अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए फटाफट। इसका आंसर होगा, इसका आंसर बी होगा, म्यू माइनस 1 ए। 16 नंबर अगला क्वेश्चन है, प्रिज्म से होकर गुजरने वाले श्वेत प्रकाश का न्यूनतम विचलित अवयव होता है? इसका ऑप्शन ए है लाल, बी ऑप्शन है बैगनी, सी है हरा और डी है पीला। इसका आंसर होगा ए, लाल। 17 नंबर क्वेश्चन है अगला, एक उत्तल लेंस अपवर्तनांक 1.5 को पानी अपवर्तनांक 1.33 में डुबाया जाता है तो उसका सामर्थ्य, इसका ऑप्शन ए है बढ़ जाता है, बी ऑप्शन है घट जाता है, सी ऑप्शन है अपवर्तित रहता है होता है और डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा बी, घट जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण विचलित नहीं होती है? इसका ऑप्शन ए है समतल दर्पण से लंबवत परावर्तित होने पर, बी ऑप्शन है समतल दर्पण से तिरछी परावर्तित होने पर और सी है प्रिज्म से होकर निकलने पर, डी है आयताकार पट्टिका को समांतर सतह पर अपवर्तित कर निकलने पर। इसका आंसर अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए फटाफट। इसका आंसर डी होगा, डी है इसका आंसर। 19 नंबर अगला क्वेश्चन है, लेंस की शक्ति का मात्रक है? इसका ऑप्शन ए है लैम्बडा, बी ऑप्शन है कैंडेला, सी है डायोप्टर, डी है वाट। इसका आंसर होगा डायोप्टर, सी। 20 नंबर क्वेश्चन है अगला, एक रंग दोषयुक्त नेत्रहीन रंगों के विभेद नहीं कर सकता? इसका ऑप्शन ए है लाल एवं नीला, बी ऑप्शन है नीला एवं हरा और सी है लाल एवं हरा, डी है लाल एवं पीला। इसका आंसर पता होगा आप लोगों को तो बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। डी नंबर होगा इसका आंसर। 21 नंबर अगला क्वेश्चन है, जब लाल फूल को किसी हरे कांच के टुकड़े द्वारा देखा जाता है तो वह प्रतीत होता है? इसका ऑप्शन ए है लाल, बी ऑप्शन है हरा, सी है पीला और डी है काला। इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए फटाफट। इसका आंसर क्या होगा 21 नंबर क्वेश्चन का? इसका आंसर होगा डी, काला। 22 नंबर क्वेश्चन है, सामान्य संयोजन नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है? इसका ऑप्शन ए है BO बाई UO 1 प्लस डी बाई FE, बी ऑप्शन है माइनस BO बाई UO 1 प्लस डी बाई FE, सी ऑप्शन है UO बाई VO 1 प्लस डी बाई FE, डी ऑप्शन है UO बाई VO प्लस FE बाई डी। इसका आंसर अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी। अगला 23 नंबर क्वेश्चन है, सरल सूक्ष्मदर्शी की सामान्य संयोजन के लिए आवर्धन क्षमता होती है? इसका ऑप्शन ए है 1 प्लस डी बाई FE, बी ऑप्शन है 1 प्लस F बाई डी, सी ऑप्शन है D बाई F, डी ऑप्शन है 1 प्लस V बाई U। इसका आंसर अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए फटाफट। इसका आंसर होगा ए, 1 प्लस डी बाई FE। 24 नंबर क्वेश्चन है अगला, सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब होता है? इसका ऑप्शन ए है आभासी और सीधा, बी ऑप्शन है काल्पनिक और उल्टा, डी सी है वास्तविक और सीधा, डी है वास्तविक और उल्टा। इसका आंसर अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा ए, सरल आभासी और सीधा। 25 नंबर क्वेश्चन है अगला, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब बनता है? इसका ऑप्शन ए है वास्तविक और सीधा, डी बी ऑप्शन है वास्तविक तथा उल्टा, सी है काल्पनिक और उल्टा, डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोगों को पता है तो लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर फटाफट बताइए। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, काल्पनिक और उल्टा। 26 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में केवल अभिदृश्यक द्वारा किसी वस्तु से बना प्रतिबिंब होता है? इसका ऑप्शन ए है वास्तविक सीधा और उल्टा, बी ऑप्शन है काल्पनिक सीधा और आवर्धित, सी है वास्तविक उल्टा और आवर्धित और डी है काल्पनिक उल्टा और आवर्धित। इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा सी, वास्तविक उल्टा और आवर्धित। इसका आंसर सी होगा। 27 नंबर वाला क्वेश्चन है,
संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक और नेत्रिका की आवर्धन क्षमता क्रमशः एम और एम ई है। सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता है, इसका ऑप्शन ए है एमओ प्लस एम ई, बी ऑप्शन है एमओ बाई एम ई, सी ऑप्शन है एमओ माइनस एम ई और डी ऑप्शन है एमओ इंटू एम ई। इसका आंसर होगा बी, एमओ बाई एम ई। अब 28 नंबर क्वेश्चन है अगला। इनमें से किस विद्युत चुंबकीय तरंग स्पेक्ट्रम का सबसे लघु तरंग दैर्घ्य होता है? इसका ऑप्शन ए है माइक्रो तरंग, बी ऑप्शन है पराबैंगनी, सी ऑप्शन है एक्स किरण और डी है वाई किरणें। इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी, गामा किरणें। 29 नंबर क्वेश्चन है अगला। विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, इसका ऑप्शन ए है, ऑप्शन इसका ए है अनुदैर्ध्य, बी ऑप्शन है अनुप्रस्थ, सी है अपरगामी तरंग और डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा बी, अनुप्रस्थ। 30 नंबर अगला क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा आवर्धक तरंगदैर्घ्य है? इसका ऑप्शन है 10⁻⁴ सेंटीमीटर, बी ऑप्शन है 10⁻² सेंटीमीटर और सी ऑप्शन है 10⁻6 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन है 10⁻7 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा ए, 10⁻⁴ सेंटीमीटर। 31 नंबर क्वेश्चन है अगला। 31 नंबर का क्वेश्चन है, यदि एक्स किरणें, गामा किरणें तथा पराबैंगनी किरणों की आवृत्तियां क्रमशः ए, बी तथा सी हो तब। इसका ऑप्शन ए ग्रेटर देन बी, ए छोटा है बी से और बी छोटा है सी से, बी ऑप्शन है ए लेस देन बी, इसका मतलब है ए छोटा है बी से और बी सी छोटा है बी से, सी ऑप्शन है, इसका आंसर होगा ए, इसका आंसर होगा। 32 नंबर क्वेश्चन है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग हवा में होता है, इसका ऑप्शन है √अंडर माइक्रो नॉट एप्सिलॉन नॉट, बी ऑप्शन है 1/√अंडर माइक्रो नॉट एप्सिलॉन नॉट, सी ऑप्शन है √अंडर माइक्रो नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट, डी ऑप्शन है √अंडर एप्सिलॉन नॉट बाई माइक्रो नॉट। इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा बी। 33 नंबर क्वेश्चन है अगला। विद्युत चुंबकीय तरंग का संचरण, इसका ऑप्शन ए है विद्युतीय क्षेत्र के लंबवत, बी ऑप्शन है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, सी ऑप्शन है दोनों के लंबवत होता है और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा सी, दोनों के लंबवत होता है। अगला 34 नंबर क्वेश्चन है। इनमें से कौन गलत कथन है? इसका ऑप्शन ए विद्युत चुंबकीय तरंगें अनुप्रस्थ होती है, बी ऑप्शन है विद्युत चुंबकीय तरंगें निर्वात में प्रकाश के वेग से चलती है और सी ऑप्शन है विद्युत चुंबकीय तरंगों के वेग सभी माध्यमों में समान होती है। इसका डी ऑप्शन है विद्युत चुंबकीय तरंगें त्वरित आवेश से उत्सर्जित होती है। इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा सी, विद्युत चुंबकीय तरंगों के वेग सभी माध्यमों में समान होती है। इसका आंसर सी है। 35 नंबर अगला क्वेश्चन है। दूर संचार के लिए उपयुक्त विकिरण है, इसका ऑप्शन है पराबैंगनी, बी ऑप्शन है अवरक्त, सी है माइक्रो तरंगें, डी है दृश्य प्रकाश। इसका आंसर पता हो अगर आप लोगों को तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, माइक्रो तरंगें। 36 नंबर क्वेश्चन है अगला। माइक्रो तरंग की आवृत्ति है, इसका ऑप्शन है रेडियो तरंग की आवृत्ति से कम, बी ऑप्शन है रेडियो तरंग की आवृत्ति से अधिक, सी ऑप्शन है प्रकाश तरंग की आवृत्ति से अधिक, डी है श्रव्य प्रकाश से कम। इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा बी, रेडियो तरंग की आवृत्ति से अधिक। 37 नंबर क्वेश्चन है अगला। विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं करती है? इसका ऑप्शन ए है परिवर्तन, बी ऑप्शन है ध्रुवण, सी है विवर्तन, डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। 38 नंबर क्वेश्चन है। 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर के विमीय सूत्र के समतुल्य विमा की राशि है, इसका ऑप्शन ए है b²/2 माइक्रो नॉट, बी ऑप्शन है 1/2 b² माइक्रो नॉट, सी ऑप्शन है माइक्रो नॉट स्क्वायर बाई 2b, डी ऑप्शन है 1/2 b माइक्रो नॉट स्क्वायर।
इसका आंसर अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता सकते हैं जल्दी। इसका आंसर होगा ए, bA² 2 μ²। 39 नंबर अगला क्वेश्चन है, किसी विद्युत चुंबकीय विकिरण की ऊर्जा 13.2 keV है। यह विकिरण जिस क्षेत्र से संबंधित है वह है, इसका ऑप्शन है दृश्य प्रकाश, बी ऑप्शन है एक्स किरण, सी है पराबैंगनी और डी है अवरक्त। इसका आंसर होगा बी, एक्स किरण। 40 नंबर अगला क्वेश्चन है, विभिन्न तलों में कॉर्निया की वक्रता से दो दृष्टि दोष होता है उसे, इसका ऑप्शन है निकट दृष्टि से, बी ऑप्शन है दीर्घ दृष्टि से और सी है जरा दृष्टि से और डी है अबिंदुकता से। इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोगों को पता है तो लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए जल्दी। इसका आंसर होगा डी, अबिंदुकता से। 41 नंबर अगला क्वेश्चन है, जब नेत्र लेंस की क्षमता बढ़ जाती है जिससे दूरस्थ वस्तु से आने वाली किरणें रेटिना के पहले की ही फोकस हो जाती है तब आदमी को किस तरह का नेत्र दोष होता है। इसका ऑप्शन ए है निकट दृष्टि, बी ऑप्शन है दीर्घ दृष्टि और सी है जरा दृष्टि और डी है विकता। इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या होगा 41 नंबर क्वेश्चन का? इसका आंसर होगा ए, निकट दृष्टि। 42 नंबर अगला क्वेश्चन है, सामान्य समायोजन में खगोलीय दूरबीन की लंबाई होती है। इसका ऑप्शन ए है FO - FE, बी ऑप्शन है FO × FE, बी सी ऑप्शन है FO/FE और डी है FO+FE। इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोगों को पता है तो लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी, FO+FE। 43 नंबर क्वेश्चन अगला, सामान्य समायोजन में खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता होती है। इसका ऑप्शन है FO - FE, बी ऑप्शन है FO × FE, सी ऑप्शन है FO/FE, डी है FO+FE। इसका आंसर होगा सी, FO/FE। 44 नंबर अगला क्वेश्चन है, 4 डायोप्टर क्षमता का अभिसारी लेंस एक सरल सूक्ष्मदर्शी के समान इस्तेमाल किया जाए तो इसकी आवर्धन क्षमता होती है। इसका ऑप्शन ए है 4, बी ऑप्शन है 5, सी है 2 और डी है 1। इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर फटाफट बताइए। इसका आंसर होगा सी, 2। 45 नंबर अगला क्वेश्चन है, चित्र में 4 अपवर्तनांक वाले माध्यमों से बने प्रतिबिंबों की संख्या होगी। इसका ऑप्शन ए है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3 और डी है 4। इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए फटाफट। इसका आंसर होगा 4। 46 नंबर अगला क्वेश्चन है, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। इसका ऑप्शन ए है 0, बी ऑप्शन है 5, सी है अनंत, डी है कोई नहीं। इसका आंसर होगा सी, अनंत। 47 नंबर अगला क्वेश्चन है, एक उभयोत्तल लेंस म्यू बराबर 1/5 के प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। लेंस की क्षमता है। इसका ऑप्शन है 5 डायोप्टर, बी ऑप्शन है 10 डायोप्टर और सी ऑप्शन है 2.5 डायोप्टर और डी ऑप्शन है 20 डायोप्टर। इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा सी, 2.5 डायोप्टर। 48 नंबर अगला क्वेश्चन है, खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है। इसका ऑप्शन ए है वास्तविक एवं सीधा, बी ऑप्शन है वास्तविक एवं उल्टा और सी है काल्पनिक एवं उल्टा, डी है काल्पनिक एवं सीधा। इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा सी, काल्पनिक एवं उल्टा। 49 नंबर अगला क्वेश्चन है, जब माइक्रोस्कोप की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तब आवर्धन क्षमता, इसका ऑप्शन ए है बढ़ती है, बी ऑप्शन है घटती है, सी 0 हो जाती है और डी अपरिवर्तित रहती है। इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा ए, बढ़ती है। 50 नंबर अगला क्वेश्चन है, कांच से हवा में प्रवेश करते समय प्रकाश का क्रांति कोण सबसे कम होता है। इसका ऑप्शन है लाल रंग के लिए, बी ऑप्शन है हरे रंग के लिए और सी है पीले रंग के लिए, डी है बैंगनी रंग के लिए। इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर फटाफट बताइए। इसका आंसर होगा डी, बैंगनी रंग के लिए। 51 नंबर क्वेश्चन अगला, एक लेंस म्यू बराबर 1/5 का नाभ्यांतर हवा में 20 सेंटीमीटर है। इसका नाभ्यांतर एक माध्यम से जिसका अपवर्तनांक 1.5 हो जाता है। इसका ऑप्शन ए है 20 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन है 40 सेंटीमीटर और सी है 10 सेंटीमीटर और डी है अनंत। इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोगों को पता है तो लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर फटाफट बताइए। 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी, अनंत। 52 नंबर क्वेश्चन अगला, एक फोकस दूरी के उत्तर लेंस एक समान फोकस दूरी के उत्तर लेंस के साथ रखे गए हैं तो संयोग की फोकस दूरी होगी। इसका ऑप्शन ए है 2f, बी ऑप्शन है 0, सी अनंत, डी है 2। इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, अनंत।
अगला 53 नंबर क्वेश्चन है। अगला हम सूर्य को देखते हैं इसके क्षैतिज पर आ जाने के थोड़ा पहले तथा इसके क्षैतिज के नीचे अस्त हो जाने के थोड़ा बाद, तब तक किसका कारण है? इसका ऑप्शन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, बी है अपवर्तन, सी है प्रकीर्णन, डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए फटाफट। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी अपवर्तन। 54 नंबर अगला क्वेश्चन है। आँख के जिस भाग के कारण वस्तुओं के आकार एवं रंग का ज्ञान होता है वह है? इसका ऑप्शन ए है आइरिस, बी ऑप्शन है नेत्र लेंस, सी है प्रकाश शिरा, डी है में से कोई नहीं। इसका आंसर अगर आप लोगों को पता है तो लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा सी प्रकाश शिरा है। 55 नंबर अगला क्वेश्चन है। जरा दृष्टि के लिए उपयुक्त होता है? इसका ऑप्शन ए है अवतल, बी है उत्तल और सी है बाइफोकल, डी है में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा सी बाइफोकल। 56 नंबर अगला क्वेश्चन है। जल और कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 और 3/2 है। जल का कांच की अपेक्षा अपवर्तनांक होगा? इसका ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 1/2, सी ऑप्शन है 9/8 और डी ऑप्शन है 8/9। इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा डी 8/9। 57 नंबर अगला क्वेश्चन है। किस कारण से हवा का एक बुलबुला पानी के अंदर चमकता नजर आता है? इसका ऑप्शन ए है अपवर्तन से, बी ऑप्शन है परावर्तन से, सी है विवर्तन से और डी है पूर्ण परावर्तन से। इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या होगा 57 नंबर क्वेश्चन का? इसका आंसर होगा डी पूर्ण परावर्तन से। 58 नंबर अगला क्वेश्चन है। वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है? इसका ऑप्शन है उत्तल दर्पण से, बी ऑप्शन है अवतल दर्पण से और सी है समतल दर्पण से, डी है अवतल लेंस से। इसका आंसर अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा बी अवतल दर्पण से। 59 नंबर अगला क्वेश्चन है। किसी लेंस की फोकस दूरी निर्भर करती है? इसका ऑप्शन ए है केवल इनकी सतहों की वक्रता त्रिज्याओं पर, बी ऑप्शन है इसकी सतह की त्रिज्या तथा इसके पदार्थ के अपवर्तनांक पर और सी ऑप्शन है इसकी सतहों की वक्रता त्रिज्याओं के और इसके पदार्थ के अपवर्तनांक तथा इसको घेरने वाले माध्यम के अपवर्तनांक सभी पर, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में से आंसर बताइए। इसका आंसर होगा सी, ये है इसका आंसर। 60 नंबर अगला क्वेश्चन है। किसी लेंस की फोकस दूरी निर्भर नहीं करती है? इसका ऑप्शन है लेंस के अपवर्तनांक पर और बी ऑप्शन है वस्तु की दूरी पर, सी है लेंस के दोनों सतहों की वक्रता त्रिज्या पर, डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा बी वस्तु की दूरी पर। 61 नंबर अगला क्वेश्चन है। किसी उत्तल लेंस की प्रत्येक सतहों की वक्रता त्रिज्या समान है। यदि लेंस को प्रधान अक्ष के लंबवत अक्ष के परितः दो भागों में बांटा जाए तब प्रत्येक भाग की फोकस दूरी उत्तल लेंस की फोकस दूरी के, इसका ऑप्शन ए 2 गुनी होगी, बी ऑप्शन है 3 गुनी होगी, सी है 4 गुनी होगी और डी है समान होंगी। इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या होगा 61 नंबर क्वेश्चन का? इसका आंसर होगा ए 2 गुनी होगी। 62 नंबर अगला क्वेश्चन है। एक उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है। यदि इस पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 हो तो उसकी फोकस दूरी होगी। इसका ऑप्शन ए है 12 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन है 24 सेंटीमीटर और सी है 30 सेंटीमीटर और डी है 28 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या होगा 62 नंबर क्वेश्चन का? इसका आंसर होगा ए 12 सेंटीमीटर। 63 नंबर अगला क्वेश्चन है। एक उत्तल लेंस के ऊपर के आधे भाग को काले रंग से रंग दिया गया है। उसके द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की, इसका ऑप्शन है आकार बढ़ेगा, बी ऑप्शन है आकार घटेगा, सी है तीव्रता कम होगी और डी है उपयुक्त से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा सी तीव्रता कम होगी। 64 नंबर अगला क्वेश्चन है। अवतल लेंस और वास्तविक प्रतिबिंब के लिए प्रतिबिंब हमेशा, इसका ऑप्शन है वास्तविक एवं आवर्धित होगा, बी ऑप्शन है वास्तविक एवं छोटा होगा, सी है आभासी एवं आवर्धित होगा और डी है आभासी एवं छोटा होगा। इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी आभासी एवं छोटा होगा। अगला 65 नंबर क्वेश्चन है।
एक उत्तल लेंस में वस्तु और इसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच न्यूनतम दूरी होती है। इसका ऑप्शन है 4f से अधिक, बी ऑप्शन है 4f से कम, सी ऑप्शन है 2f के बराबर और डी ऑप्शन है 4f के बराबर। इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए फटाफट। 65 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी, 4f के बराबर। इसका आंसर होगा 4f के बराबर, डी है इसका आंसर। 66 नंबर अगला क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु तथा उत्तल लेंस से बने उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 4f हो तो प्रतिबिंब का आवर्धन, इसका ऑप्शन ए है 1 से कम, बी ऑप्शन 1 के बराबर, सी है 1 से अधिक और डी है 0। इसका आंसर अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा बी, 1 के बराबर। 67 नंबर अगला क्वेश्चन है, एक द्विउत्तल लेंस आभासी प्रतिबिंब बना सकता है यदि वस्तु स्थित हो। इसका ऑप्शन ए है लेंस और उसके फोकस के बीच, बी ऑप्शन है फोकस पर और सी है एफ तथा 2f के बीच और डी है अनंत पर। इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर फटाफट बताइए। इसका आंसर होगा ए, लेंस और फोकस के बीच, ये इसका आंसर है। 68 नंबर अगला क्वेश्चन है, जब f फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस को पानी में डुबाया जाता है तो लेंस की फोकस दूरी, इसका ऑप्शन है f के बराबर होती है और बी ऑप्शन है 2f के बराबर होती है, सी f/2 के बराबर होती है और डी ऑप्शन है 4f के बराबर होती है। इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी, 4f के बराबर होती है। सिक्सटी 69 नंबर अगला क्वेश्चन है, एक लेंस म्यू बराबर 1/5 की फोकस दूरी हवा में 20 सेंटीमीटर है, उस लेंस की फोकस दूरी 1/5 और वर्तनांक वाले माध्यम में, इसका ऑप्शन है 20 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन है 40 सेंटीमीटर और सी है 5 सेंटीमीटर और डी अनंत होगी। इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या होगा 69 नंबर क्वेश्चन का? इसका आंसर होगा डी, अनंत होगी। 70 नंबर अगला क्वेश्चन है, एक लेंस को जब 1.6 अपर्तनांक वाले द्रव में डुबाया जाता है तब लेंस नहीं दिखाई पड़ता है। लेंस के पदार्थ का अपर्तनांक, इसका ऑप्शन है 1.6, बी ऑप्शन है 0.8, सी ऑप्शन है 3.2, डी ऑप्शन है अनंत। इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा ए, 1.6। 71 नंबर अगला क्वेश्चन है, कांच के अवतल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तब यह हो जाता है। इसका ऑप्शन ए है कम अभिसारी, बी ऑप्शन है अधिक अभिसारी और सी है कम अपसारी, डी है अधिक अपसारी। इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा सी, कम अपसारी। 72 नंबर अगला क्वेश्चन है, यदि किसी लेंस की फोकस f मीटर हो तो इसकी क्षमता का मान होगा। इसका ऑप्शन ए है f डायोप्टर, बी ऑप्शन है 1/f डायोप्टर, सी है 1/5 f डायोप्टर, डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा बी, 1/f डायोप्टर। 73 नंबर क्वेश्चन है अगला, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर हो तो इसकी क्षमता होगी। इसका ऑप्शन है 5 डायोप्टर, बी ऑप्शन है 20 डायोप्टर, सी है 0.5 डायोप्टर और डी है 0.05 डायोप्टर। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, 5 डायोप्टर। 74 नंबर अगला क्वेश्चन है, यदि लेंस की क्षमता +1D है तो उसकी फोकस दूरी होगी। इसका ऑप्शन ए है 1 मीटर, बी ऑप्शन है 0.5 मीटर, सी ऑप्शन है 2 मीटर, डी ऑप्शन है 1.5 मीटर। इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए, 1 मीटर। 75 नंबर अगला क्वेश्चन है, F1 और F2 फोकस दूरी लंबाई के दो पतले लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हुए हैं। यह संयोजन एक ऐसे पतले लेंस जैसे व्यवहार करेगा जिसकी समतुल्य फोकस दूरी होगी। इसका ऑप्शन ए है F1 + F2/2, बी ऑप्शन है F1 × F2/F1 + F2 और सी ऑप्शन है
F1 प्लस F2 बाई F1 प्लस F2, डी ऑप्शन F1 स्क्वायर बाई F1 F2। इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर फटाफट बताइए। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, F1 इंटू F2 बाई F1 प्लस F2। अगला 76 नंबर क्वेश्चन है, दो लेंसों की क्षमता क्रमशः P1 तथा P2 है, तब समतुल्य लेंस की क्षमता होगी। इसका ऑप्शन ए है P1 प्लस P2, बी ऑप्शन है P1 इंटू P2, सी ऑप्शन है P1 बाई P2, डी ऑप्शन है P2 बाई P1। इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर फटाफट बताइए। तो 76 नंबर क्वेश्चन का इसका आंसर होगा ए, P1 प्लस P2। 77 नंबर क्वेश्चन है अगला, यदि समान फोकस दूरी के दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हो तब संयोग की फोकस दूरी होगी। इसका ऑप्शन ए है एफ, बी ऑप्शन है 2f, सी है fi2, डी है 3f। इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोगों को पता है तो लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर फटाफट बताइए। इसका आंसर होगा बी, 2f। 78 नंबर क्वेश्चन है अगला, तीन लेंस जिनकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर माइनस 30 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर है एक दूसरे से सटे हैं रखे हैं, इस संयोजन की फोकस लंबाई है। इसका ऑप्शन है 50 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन है 30 सेंटीमीटर, सी है 10 सेंटीमीटर और डी है 20 सेंटीमीटर। इसका आंसर होगा, इसका आंसर अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं इसका आंसर आप लोग। इसका आंसर डी होगा, 20 सेंटीमीटर। 79 नंबर अगला क्वेश्चन है, पानी में हवा का एक द्वितल बुलबुला इस प्रकार कार्य करेगा जैसे एक, इसका ऑप्शन ए है संसृतकारी लेंस, बी ऑप्शन है अपसारी लेंस, सी ऑप्शन है कांच की समतल पट्टी, डी है अवतल लेंस। इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए फटाफट। इसका आंसर होगा बी, अपसारी लेंस। 80 नंबर अगला क्वेश्चन है, दो उत्तल लेंस जो एक दूसरे के संपर्क में है का समतुल्य लेंस है। इसका ऑप्शन ए है उत्तल, बी ऑप्शन है अवतल और सी है समतला अवतल, डी है बेलनाकार। इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा ए, उत्तल। 81 नंबर अगला क्वेश्चन है, 20 सेंटीमीटर और माइनस 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले दो लेंसों के संयोग के समतुल्य लेंस की क्षमता डायोप्टर में होगी। इसका ऑप्शन ए है 5, बी ऑप्शन है 2.5, डी ऑप्शन है -5 और डी ऑप्शन है -2.5। इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर फटाफट बताइए। इसका आंसर होगा बी, 2.5। 82 नंबर अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु और एक अभिसारी लेंस द्वारा बनाए गए वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगी यदि लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर हो। इसका ऑप्शन ए है 20 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन है 40 सेंटीमीटर, सी है 80 सेंटीमीटर और डी है 0। इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए फटाफट। इसका आंसर होगा सी, 80 सेंटीमीटर। 83 नंबर क्वेश्चन है अगला, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है। इसका ऑप्शन ए है प्रकीर्णन, बी ऑप्शन है अपवर्तन, सी है वर्ण विक्षेपण और डी है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर फटाफट बताइए। इसका आंसर होगा डी, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। 84 नंबर अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की एक किरण जब मोटे लेंस से गुजरती है तब रंगीन प्रतिबिंब बनने के कारण होता है। इसका ऑप्शन ए है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, बी ऑप्शन है प्रकाश का अपवर्तन, सी है वर्ण विक्षेपण, डी है गोलीय विपथन। इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा सी, वर्ण विपथन। 85 नंबर अगला क्वेश्चन है, पानी तथा शीशा के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 5/3 है। एक प्रकाश की किरण शीशा से पानी में जा रही है तो क्रांति कोण होगा। इसका ऑप्शन ए है साइन इनवर्स 4/5, बी ऑप्शन है साइन इनवर्स 5/4, सी ऑप्शन है साइन इनवर्स 1/2 और डी ऑप्शन है साइन इनवर्स 2/1। इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए फटाफट। इसका आंसर होगा ए, साइन इनवर्स 4/f। 86 नंबर अगला क्वेश्चन है, एक उभयोत्तल लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 0.5 है। इसकी फोकस दूरी का मान क्या होगा यदि इसके प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। इसका ऑप्शन ए है 60 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन है 40 सेंटीमीटर और सी है 20 सेंटीमीटर और डी है 10 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए।
इसका आंसर होगा 20 सेंटीमीटर। 87 नंबर अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्मदर्शी एवं दूरदर्शक दोनों में से किसके लेंसों की फोकस दूरी में अधिक अंतर होता है? इसका ऑप्शन है दूरदर्शक, बी ऑप्शन है सूक्ष्मदर्शी, और सी है दोनों में, डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर फटाफट बताइए। 87 नंबर क्वेश्चन का आंसर, इसका आंसर होगा, इसका आंसर ए होगा दूरदर्शक। 88 नंबर अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस को ऐसे द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर हो तो लेंस की फोकस दूरी, इसका ऑप्शन ए है 0 हो जाएगी, बी ऑप्शन है अनंत होगी, सी है घट जाएगी, और डी है बढ़ जाएंगी। इसका आंसर अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा बी, अनंत होगी। 89 नंबर अगला क्वेश्चन है, माध्यम 1 से माध्यम 2 में जाने वाली प्रकाश पुंज के लिए क्रांति कोण थीटा है। प्रकाश का वेग माध्यम 1 से 5 में है तो प्रकाश का वेग माध्यम 2 में होगा। इसका ऑप्शन ए है भी इंटू 1 - cos थीटा, बी ऑप्शन है भी बाई साइन थीटा, सी ऑप्शन है भी बाई cos थीटा, डी ऑप्शन है भी इंटू 1 - sin थीटा। इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका फटाफट आंसर बताइए। इसका आंसर होगा बी बाई साइन थीटा। 90 नंबर अगला क्वेश्चन है, एक सूक्ष्मदर्शी को 1 इंच की दूरी पर अवस्थित वस्तु के लिए उपयोग किया जाता है। यदि m बराबर 5, आवर्धन क्षमता 5 गुना करनी है तो प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी होनी चाहिए। इसका ऑप्शन ए है 0.2, बी ऑप्शन है 0.8, सी ऑप्शन है 1.25, और डी ऑप्शन है 5। इसका आंसर होगा बी 0.8। 91 नंबर अगला क्वेश्चन है, किसी प्रिज्म का एक वर्णीय प्रकाश के आपतित होने पर निम्न में से कौन सी घटना होती है? इसका ऑप्शन ए है वर्ण विक्षेपण, बी ऑप्शन है विचलन, सी है व्यक्तीकरण, और डी है उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा बी, विचलन। 92 नंबर अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र का विभेदन क्षमता मिनट में होता है। इसका ऑप्शन ए है 1/60, बी ऑप्शन है 1, सी ऑप्शन है 10, और डी ऑप्शन है 1/2। इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए फटाफट। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर होगा डी, इसका आंसर डी है